मेरे सभी विद्यार्थियों को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ रात को 12 बजे जब पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में जब आतिशबाजी हो रही थी, तभी एमपीपीएससी भी अपनी आतिशबाजी कर रहा था। और इसी में उसने एमपीपीएससी 2026 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो एक धमाके की तरह फूटा रात को। और इसमें जो धमाका दिया गया वो धमाका ये था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें शामिल कर दी गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि यूपीएससी के तर्ज पर ही अब मध्य प्रदेश के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसे हम एमपीएसआई में देख चुके थे, क्योंकि एमपीएसआई में भी प्री, मेंस और इंटरव्यू के तर्ज पर ही एग्जाम कंडक्ट कराए गए। और इसी क्रम पे जो है एमपीपीएससी भी इसी तर्ज पर आयोजित होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब क्वेश्चन का पैटर्न भी बदलने वाला है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे इसे भी अब यूपीएससी की तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नेगेटिव मार्किंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है और किस रणनीति का अब हमें प्रयोग करना होगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन पे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये नोटिफिकेशन, में कितनी पोस्ट दी गई हैं और इन पोस्टों के आधार पर क्या ये पोस्ट बढ़ सकती हैं। अगर ये बढ़ सकती हैं तो हमारी तैयारी किस लेवल पे होनी चाहिए। दूसरा, अब हमें प्री को इतनी सावधानी से देना होगा कि एक एक क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि अब सही रणनीति और सटीकता ही आपको एमपीपीएससी 2026 में पास करा सकती है। तो चलिए, उड़ान एकेडमी के साथ मैं सुमित मंगल आप लोगों से इस पर आज डिस्कशन करूंगा। तो ये हमारा कोटेशन ही है उड़ान एकेडमी का कि प्रयास हमारा, सफलता आपकी। और ये हमारी टीम है जो एमपीपीएससी के लिए आपको लगातार मार्गदर्शन देती रहती है। और इसी क्रम में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है एमपीपीएससी ने। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन रात के 12 बजे, यानी कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर बना दिया उन्होंने। और 12 बजे जो है एक बम फूड़ा गया, और ये बम या तो हमारे लिए गिफ्ट के रूप में आया या हमारे लिए बम के रूप में आया। तो रात के 12 बजे ये फोड़ दिया गया है बम, और इसके तहत एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएगी एमपीपीएससी, जिसके तहत उन्होंने कब इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा, कब इसकी लास्ट डेट होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहली चीज, परीक्षा के पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 ही पत्र होंगे। पहला पत्र जो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसका टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा पत्र जो कि सीसेट यानी सामान्य अभिरुचि का होगा, जो कि 2:15 से लेकर 4:15 के बीच में किया जाएगा। अब ये एग्जाम की डेट जो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी थी, पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया था कि 26 अप्रैल को हम लोग पेपर लेने वाले हैं। यानी कि 26 का आंकड़ा बहुत पसंद आ गया इन लोगों को, और एमपीपीएससी 2026 को भी 26 अप्रैल को ही लेने वाले हैं ये लोग। और इस तरीके से 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को एमपीपीएससी की साइट पर फॉर्म भरने का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। यानी कि ऑनलाइन तरीके से ये फॉर्म भरे जाएंगे, और ये लगभग 1 महीने तक यानी रात्रि 12 बजे तक यानी कि 9 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इस तरह आप जो हैं वो इसी ड्यूरेशन में अपने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्म इस ड्यूरेशन में नहीं भरा तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और फिर एमपीपीएससी को कमाने के लिए आप मौका दे देंगे। अगर आपने इस दौरान में अपना फॉर्म नहीं भरा और अगर ये डेट निकल गई, तो अगली डेट यानी कि 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक अगर आप ये एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 3,000 रुपए जो है वो देना पड़ेंगे। और अगर तब भी आप नहीं जागे और फिर आपने लेट कर दिया, तो अब इसके बाद तो चांदी चांदी हो जाएगी, क्योंकि भैया एमपीपीएससी 25,000 रुपए लेट विलंब लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई आपसे, या आपने कुछ स्पेलिंग अपनी लिखते समय कुछ ABCD भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में त्रुटि सुधार की भी उन्होंने गुजारिश रखी है कि आप भैया त्रुटि सुधार सकते हैं। और इसके लिए भी उन्होंने 50 रुपये रखे हैं कि आप इसके लिए त्रुटि सुधार सकते हैं, जो केवल 1/4/2026 तक ही जो है इसमें सुधार किया जा सकता है।
इसके तहत 2026 की जो राज्य सेवा परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसके लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से रखी गई है। यानी कि 1 जनवरी 2026 तक की ये आयु गणना की जाएगी। और इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जो है दिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम इसको आगे देखेंगे तो आगे ये धमाका मचा देगा। क्योंकि पोस्ट की जहां बात की जाए तो पोस्ट जो हम उम्मीद कर रहे थे कि करीबन 400 450 पोस्ट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं होने के पीछे कारण यह है कि सभी विभागों ने अपने यहां से जितने रिक्त पद हैं उतने रिक्त पद उन्होंने पीएससी में भेजे नहीं। और जब इन्होंने रिक्त पद नहीं भेजे हैं या किसी विभाग में यह मंत्रणा चल रही है कि भैया मुझे अपने डिपार्टमेंट में 25 पोस्ट चाहिए, मुझे अपने डिपार्टमेंट में 30 पोस्ट चाहिए, तो अभी वो उस पर विचार विमर्श करते रह गए। और विचार विमर्श करते रहे तब तक एमपीपीएससी ने बोला हम अपना नोटिफिकेशन डाल देते हैं, तुम विचार कर लो और विचार करके हमें बता देना कि तुम्हें इतनी जरूरत है, क्योंकि हम पहले से ये करते आ रहे हैं। यानी कि जो पोस्ट है वो लगभग 155 पोस्ट इन्होंने दी है। और ये अक्सर एमपीपीएससी करता है कि जो पोस्ट वो देता है उस पोस्ट में वो आगे कुछ और पोस्ट ऐड कर देता है। यानी हम ये मान के चल सकते हैं, संभवतः हो सकता है कि 155 पोस्ट को बढ़ाकर ये लगभग जो है वो 250 पोस्ट तक भी ले जा सकते हैं, 300 पोस्ट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ने अभी अपने यहाँ के रिक्त पदों की लिस्ट नहीं दी है। अगर रिक्त पदों की लिस्ट नहीं दी है तो ये एक प्रकार से ये हो सकता है कि शायद इस पोस्ट यानी इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर भी है, क्योंकि 155 पोस्ट भले ही कम है, लेकिन कोई ना कोई तो डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कोई ना कोई डीएसपी तो बनेगा, कोई ना कोई नायब तहसीलदार तो बनेगा, कोई ना कोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनेगा ही बनेगा। और यानी कि आप में से ही कोई उठकर इन्हीं पदों पर विराजमान होगा। और इसलिए आप लोगों को अगर इन पदों पर चयनित होना है और इन पर आपको अपने विभाग के अंतर्गत अलग अलग विभागों में जाना है, जो आपका सपना है कि एमपीपीएससी की पोस्ट हम लोगों को मिल सके, तो इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होगी। लेकिन एमपीपीएससी ने जो बम फोड़ा वो बम इतना खतरनाक था और इसकी सूचना पहले से ही जो है मिल चुकी थी, क्योंकि मोहन यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि यूपीएससी के तर्ज पर हम पेपर लेने वाले हैं। यानी हम अपने विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को इस लेवल पे तैयार करने वाले हैं। और इसी क्रम में उन्होंने जो यूपीएससी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग चलती है वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी और इसी के तहत उन्होंने ऋणात्मक मूल्यांकन रखा है। लेकिन ये कितना होगा ये इन्होंने नहीं बताया है। कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग? तो नेगेटिव मार्किंग दो तरह की हो सकती है, या तो 1/4 हो सकती है या 1/3 हो सकती है। कुछ भी हो, दोनों में से एक नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और 1/4 या 1/3 में से क्या वो नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, इस पर वो बाद में अपना विवरण देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करते समय उन्होंने शायद भूल गए होंगे, इतना बिजी रहती है एमपीपीएससी वैसे भी। तो मेन रूप से ऋणात्मक मूल्यांकन रखा गया, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसलिए यह रखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा योजना को ध्यानपूर्वक अवलोकन करे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को शामिल करके इन्होंने यूपीएससी को ही फॉलो करना चालू कर दिया है। और अगर यूपीएससी को फॉलो करना चालू कर दिया है तो यूपीएससी को फॉलो करते समय अब यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब क्वेश्चन का पैटर्न भी परिवर्तित हो जाएगा। यानी पहली चीज नेगेटिव मार्किंग आ गई, यानी कि प्रश्न जो होंगे, जो एमपीपीएससी पहले पूछता था, जिस तरह वो वन लाइनर टाइप के पूछता था, अब वो प्रश्नों की जो प्रकृति है उसको चेंज कर देगा। और प्रकृति को चेंज कर देगा यानी कि अब जो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि 1 सही है, 2 सही है, या 1 2 3 सही है, या 1 या 4 सही है, या 1 और 2 3 और 4 सही है, और इस आधार पर वो ऑप्शन दे सकता है और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कथन और निष्कर्ष के रूप में भी प्रश्न मिलेंगे, यानी कि कथन और निष्कर्ष का भी इस समय क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि अब
पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पेपर अगर टफ हो जाएगा प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाएगी तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए दिक्कत इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो बच्चा सही तरीके से सही तैयारी कर रहा है, व्यवस्थित अपने नोट्स बना के रखे हुए हैं उसने, व्यवस्थित रूप से, जैसे हम लोग क्लास में बच्चों के नोट्स बनवाते हैं और एक एक लाइन बच्चों को लिखवाते हैं जिससे कि वो खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स बना सके। अगर उन्होंने खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स बनाए हैं, उसको बार बार रिवाइज किया है और गलत होने की संभावना कम है क्योंकि खुद के बनाए गए नोट्स हैं, बार बार उन्होंने पढ़ा है उसको, तो वो इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहली चीज, जो भाई साहब इसमें तुक्का मारने की प्रवृत्ति को ये मानते थे कि भैया मैं तो पीएससी रात को पढ़ूंगा, 2-4 एक महीने पढ़ूंगा और जाकर मैं पेपर देकर आ जाऊंगा, मेरा तुक्का बैठता है एकदम परफेक्ट, मैंने मार दिया जिस पर वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो ऐसा नहीं होगा। अब तुक्का मारने पर नहीं चलेगा, अब भैया तुक्केबाजों को अब इससे अलग कर दिया जाएगा। अब भाई साहब या तो उससे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर तुक्का मार रहा है और उसका बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भाई साहब का जय श्री राम हो जाएगा। तो याद रखना, तुक्का मारने की प्रवृत्ति को अब रोक दिया जाएगा और तुक्का मारने की प्रवृत्ति अब कम हो जाएगी। विद्यार्थी सोचने और समझने पर विवश होगा, यानी कि इसमें वही विद्यार्थी अब उस अटेम्प्ट को करेगा जिसने बकायदा इसकी तैयारी ईमानदारी के साथ की है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा है, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये, जो तुक्का नहीं मार सकते, जो रटन विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए बेहतर है ये, क्योंकि रटन विद्या का प्रयोग करते हैं वो फैक्ट पे मजबूत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पीएससी फैक्ट पूछेगा, हमें इस पे मजबूत भी होना है, लेकिन जो पैटर्न चेंज करेगा उस पैटर्न के लिए तो आपको पूर्ण रूप से उस सब्जेक्ट की गंभीरता को समझना, उसके डीप नॉलेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लास में हम इसी तरीके से बच्चों को डीप नॉलेज भी देते हैं जिससे कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो उसे गंभीरता से उसको समझ पाए। तो पहली चीज, तुक्का मारने की प्रवृत्ति रुक जाएगी, और रुक जाएगी यानी कि जो गंभीर विद्यार्थी है, जो कि मुख्य रूप से इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जो गंभीरता के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जो तुक्केबाज हैं, इन तुक्केबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि इनके तुक्के या तो लगते हैं या नहीं लगते। लग गए तो वेरी गुड, नहीं लगे तो फिर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। ठीक, अब दूसरी चीज, सटीकता। सटीकता मतलब कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अब इनकी पावर को बढ़ाना ही इसका मोटिव है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाना। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाने का मतलब है कि इस समय, क्योंकि मान लीजिए पीएससी के थ्रू आप अधिकारी बन के जाते हैं, तो अधिकारी बनते समय कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने तुरंत उपस्थित हो जाती हैं जिसका निर्णय आपको तुरंत लेना होता है। और जब आपको तुरंत निर्णय लेना होता है तो इसके लिए आपको अपने विवेक का प्रयोग करना होता है, और अपने इस विवेक का प्रयोग तभी आप कर सकते हैं जब आपको डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट ना होती हो और आप सही डिसीजन ले सकते हो। इसलिए डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी विद्यार्थी को इस लेवल पर पहुंचाना ही इस एग्जाम का पैटर्न है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को लाया इसलिए गया है क्योंकि यूपीएससी बहुत पहले ही नेगेटिव मार्किंग लेकर आ चुका था। इसलिए विद्यार्थियों को किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सटीकता से अपने आंसर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग या तो बनेगा या नहीं बनेगा, अगर प्रॉब्लम आपके सामने आई तो आप या तो सॉल्व करोगे या नहीं सॉल्व करोगे, पीछे भाग जाओगे। तो अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यानी आप में वो काबिल है, यानी काबिलियत है आपके अंदर, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सटीकता को बढ़ावा, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा है ये नेगेटिव मार्किंग। दूसरी, मेरिट लिस्ट में स्पष्टता बढ़ जाएगी, क्योंकि योग्य उम्मीदवार को ही अब जो है इसमें चयन लेने में आसानी होगी। लिस्ट इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि कट ऑफ की अगर बात करें तो पुराने अगर हम एग्जाम को देखते हैं तो कट ऑफ जो है वो कितना जा रहा है, 100 में से हम हमेशा देख रहे हैं कट ऑफ 80 प्लस जा रहा है, यानी कि 80 प्लस जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थियों के क्वेश्चंस
अगर नहीं बने, गलत हो गए या कि किसी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए तो उनका वैसे ही 80 के प्लस से कम हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो तुक्केबाजी में प्लस सही करके आ गए हैं, और जिससे कुछ बच्चों का रिजल्ट रुक जाएगा और कुछ बच्चों का रिजल्ट जो उस 2 घंटे में जो गेम होगा उसी 2 घंटे के गेम में आपको प्री निकाल देगा, यानी कि प्री के लेवल पर पहुंचा देगा। मेरिट लिस्ट में क्योंकि योग्य उम्मीदवारों का ही अब चयन आसान होगा, क्योंकि इससे उनकी सटीकता बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, इसलिए योग्य उम्मीदवार ही आसानी से इसको दे पाएंगे। दूसरी चीज, अब 100 में से 80 तो जाने सर हाँ आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें इसमें जो बाहरी उम्मीदवार थे, यानी जो अदर स्टेट से आते थे, बाहरी उम्मीदवारों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि बाहरी उम्मीदवार जो आते हैं उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो ये होगी कि अब ये एमपी का जब एग्जाम देने आते थे तो उन उम्मीदवारों को, ठीक है, तो उन उम्मीदवारों को क्या करना होता था, जैसे मान लो कि उन्होंने 40 क्वेश्चन एमपी जीके से आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन एमपी जीके के आने वाले हैं, तो इन जो उम्मीदवार हैं यानी कि जो मुख्य रूप से जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो 40 क्वेश्चन एमपी का जीके करके आते हैं, और एमपी का जीके जब वो करके आते हैं तो एमपी का जीके करते समय वो ये मान के चलते हैं कि अगर इसमें से हमने एवरेज क्वेश्चन भी कर लिए तो जो अदर जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन अदर जीएस के क्वेश्चनों में से और करंट अफेयर्स को मिलाकर वो 60 क्वेश्चनों में बाहरी लीड ले लेते हैं, जिसकी वजह से एमपी का बच्चा जो कि एमपी का जीके मजबूत करके गया लेकिन ये मजबूत नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। अब इसमें यह होगा कि ये जो बाहर के विद्यार्थी आ रहे हैं ये विद्यार्थियों को एमपी का जीके या तो मजबूत करना होगा, अगर ये मजबूत नहीं कर पाए तो माइनस मार्किंग होने की वजह से इनका स्कोर भी डाउन हो जाएगा, और जब इसको डाउन हो जाएगा तो डाउन होने से यह होगा कि इससे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी ही इसमें अधिकांश चयनित हो पाएंगे। तो पहली चीज आपको यह समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसमें मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग को सॉल्व करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो तरीका यह है कि आपको एक चीज बहुत बेहतर तरीके से याद रखनी पड़ेगी, जो गलत हो जाती है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। गंभीरता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यानी कि सोच समझ के क्वेश्चनों को जवाब देने की रणनीति आपके अंदर आ जाएगी। एक गंभीरता आपके अंदर, एक सीरियसनेस आपके अंदर आएगी जिसमें हर सवाल को आप सोच समझ कर हल करेंगे, यानी किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ये देखेंगे कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। गोला भरने से पहले 4 बार सोचना बरखुरदारों, क्योंकि गोला भरा जाता है पेन यानी बॉल पेन से, और बॉल पेन से अगर टिक यानी बिंदी भी लगा दी तुमने, यानी उस क्वेश्चन को अगर तुमने सुहागन बना दिया तो बेटा वो जन्म भर की तुम्हारे लिए बीबी बन जाएगी, अब उसको तुम गलत नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस पर भी आप बिंदी लगाओ, यानी अगर जिस भी क्वेश्चन को आप सुहागन बनाओ तो उस सुहागन को बनाने के लिए, अपनी बीबी बनाने के लिए 10 बार सोच के करना। तो नेगेटिव मार्किंग में यह सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि भैया इसको करते समय बड़ी सावधानी बरतना। तो वैवाहिक जीवन होने वाला है अब तुम्हारा, इसके तहत बिंदी देख के ही लगाना पड़ेगी, समझ गए बात को। इसलिए गंभीरता बहुत जरूरी है, सोच समझ कर ही हल करना होगा तुम्हें इसको, ठीक। चलो अब इसके तहत नेगेटिव मार्किंग के नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हॉल में जाएंगे हम, पहले ही तनाव में रहेंगे हम और ये सोचेंगे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि क्या होगा नेगेटिव मार्किंग है इसलिए हम बहुत रटन विद्या का प्रयोग करेंगे, भरपूर रटन विद्या का प्रयोग करेंगे। ऐसे ऐसे फैक्ट रट मारेंगे, धनाधन फैक्ट रटेंगे, सामने वाले से 2-4 पूछ लेंगे, नहीं बनेगा तो अपने को अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगने लगेगा, ऐसे तो बन नहीं रहा, मेरे से तो बन रहा है, अब तो मैं फोड़ा फाड़ी मचा दूंगा। और इस तरीके से एग्जाम हॉल में घुसेंगे। एग्जाम हॉल में पेपर देगा तुम्हें, पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, पेपर तुम्हारे जैसी हाथ में आएगा, ओहो हो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अरे ये तो बन ही नहीं रहा, ओ मजा आ गया। और लड़का टेंशन में, लड़का जैसे टेंशन में आया तो पहला क्वेश्चन उसको मानसिक रूप से कमजोर कर देगा, और जब मानसिक रूप से उसे कमजोर कर देगा
तो पहले क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते समय वो पहले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान में सोचेगा कि यार पहला नहीं बन रहा, यार ये तो बन रहा लेकिन पहला क्या था। तो इस चक्कर में वो अपने मानसिक संतुलन को खो देगा और पहले क्वेश्चन का दबाव जब दूसरे क्वेश्चन पर रहेगा तो इस क्वेश्चन को भी गलत करने की संभावना को वो 50% बढ़ा देगा। और यह मानसिक प्रभाव जब उसके अंदर आएगा तो इसका प्रभाव आने वाले क्वेश्चनों पर भी लगातार पड़ता जाएगा और लगातार क्वेश्चनों में पड़ता जाएगा, जिसकी वजह से जब अगर उसे टेंशन हो गई तो वो अपना पेपर बिगाड़ लेगा। तो इस नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा नुकसान यही है कि ये आपके दिमाग से खेलेगा, आपके दिमाग को ये इस तरह घुमा देगा कि अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ये क्वेश्चन का प्रभाव आने वाले दूसरे क्वेश्चनों पे पड़ेगा। और अगर लगातार आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप का बोरिया बिस्तर बंधना चालू हो जाएगा और यही मानसिक तनाव आपको क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करने देगा। क्योंकि अभी हम पीएससी में जब पेपर देकर आते थे तो बाहर निकलते थे, अरे यार मैंने तो कर दिए हैं 100 में से 80 प्लस तो मेरे भाई के सही हैं और 80 प्लस मेरे सही हैं, भाई तेरा इस बार डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाएगा, देख लेना 85 प्लस तो मैंने कहीं से कहीं नहीं जा रहे और गलती भी हुए तो 1-2 गलत होंगे। जैसे ही वो घर तक पहुंचेगा वो 85 कब 75 में बदल जाएंगे उस बेचारे गरीब को पता नहीं चलेगा। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर शीट आ जाएंगी, आंसर शीट में आएगा इसका ए का बी, पहले का बी होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का डी होगा, मिलाना चालू होगा। 75 से वो 65 पे आ चुका होगा और 65 पे आने के बाद अब उसे लगेगा कि ए भगवान कितना कट ऑफ जाएगा, लोगों की चेक करेगा कितना जा रहा लोग, तो लोग 65 से 70 के बीच में आ रहे होंगे। एक मान लो कि चलो एक एवरेज स्टूडेंटों का ये नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि वो बोलकर तो आएगा 85 प्लस मार्क आ गया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से उसके क्वेश्चन जो सही थे उस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर से क्वेश्चन को गलत किया है तो जो एक सही किया था क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी उसका गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से करना है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले मानसिक तनाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है बरखुरदारों। अगर भैया मानसिक तनाव से मुक्त नहीं हो पाए तो पेपर को बिगाड़ना एकदम सिंपल है, पेपर बिगड़ेगा, कोई टेंशन मत लो, पेपर बिगड़ना तय है। इसलिए मानसिक तनाव जो है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और मानसिक तनाव को कंट्रोल करके ही आप कर सकते हैं। दूसरा, जोखिम लेने की क्षमता कम हो जाएगी, डरेंगे, हमारे अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो जाएगा और डर ऐसा पैदा होगा कि ए भगवान हम क्वेश्चन करें कि नहीं करें, ऐसे हाथ कांपेंगे गोले भरने के लिए, भैया किसी पे बिंदी लगाएं कि नहीं लगाएं, टच करने के पहले 4-4 बार ऐसे हाथ कांपेंगे और ये हाथ जो कांपेंगे गलती से टच मत कर देना वरना पता लगे स्याही लग गई इतनी। तो बेटा ये मशीन में चेक होती है OMR और मशीन ने जरा सा भी देखा कि तुमने बिंदी लगा रखी है 4-5 पे, तो 4-5 पे बिंदी लगा रखी है, टच 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 कर दिया तुमने गलती के मारे, तो भैया OMR तुम्हारे क्वेश्चन गलत कर देगा। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें जोखिम लेने की क्षमता कम करनी होगी। दूसरा, अत्यधिक सावधानी से समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने सावधानी से क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया और एक ही क्वेश्चन में उलझे रह गए तो भैया एक क्वेश्चन को करने में जहां पर हमें 2 से 3 मिनट का समय लेना, एक एवरेज मान के चल सकते हैं हम लोग, अगर वहां पे तुमने 5-10 मिनट का समय ले लिया तो दूसरे क्वेश्चनों पर समय नहीं दे पाओगे और इसकी वजह से आपके क्वेश्चन और गलत होना चालू हो जाएंगे। तो समझ गए बात को? क्वेश्चनों को गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, समय की बर्बादी बढ़ जाएगी। ठीक, अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे निपटा जाए? तो इससे निपटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 50-50 का नियम अपनाओ। अंधाधुंध तुक्के ना मारो, अंधाधुंध तुक्के मारोगे तो बैंड बज जाएगी, इसलिए अंधाधुंध तुक्के नहीं मारना है। दूसरा, जितना हो सके अब भैया एक ही रामबाण है। क्या है रामबाण इससे बचने का? सबसे पहला, खुद की हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों
उन प्रश्नों को अपने नोट्सों में लिखो, जिससे तुम्हारे पास आने वाले पुराने क्वेश्चन और नए पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चन, इन दोनों को अपना आधार बना लो। और आधार बनाने पर आपके पास एक प्रॉपर आपकी बुकलेट तैयार हो जाएगी, जो किसी महाबुक से कम नहीं होगी। यानी आपके खुद के हैंडराइटिंग के नोट्स ही आपकी रामायण और महाभारत होगी। अब इसको पढ़ना चालू कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने नोट्स बना लिए, प्रश्नों का संग्रह कर लिया। अब आपको टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना होगा। आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी, और टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ आप लोगों को यह देखना होगा कि किस तरीके प्रश्नों को पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों को किस तरीके से मैं हल कर पा रहा हूं और नहीं कर पा रहा हूं। तो नया क्वेश्चन क्या मिल गया मुझे इस टेस्ट सीरीज में, इसे भी अपनी बुक में लिख लेना, और इस तरीके से एक नया आपका रामबाण तैयार हो जाएगा। समझ गए बात को। अब इस मॉक टेस्ट का अभ्यास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। अब नेगेटिव मार्किंग में 1/3 और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का गणित क्या है। देखो, अगर 1/4 आया है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आप 4 तुक्के मार के आ गए तो बेटा एक गलत, ठीक है। अगर आप 4 तुक्के मारते हैं और उनमें से एक भी सही हो जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो एक भी गलत हो जाता है तो 4 तो गलत हुए प्लस एक भी गलत हो जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का यही है 1/4 का। लेकिन यहां पर है 1/3। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यूपीएससी इसी को लेकर चलता है। यहां पर सिर्फ आप रिस्क लें 2 विकल्प पर, जब तक आप आश्वस्त ना हो जाएं तब तक छेड़ाछाड़ी ना करें। तो याद रखें, तब तक छेड़ाछाड़ी नहीं करना जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते। अब परीक्षा में आपको 3 राउंड में इसे निकालना है। क्या निकालना है? सही रणनीति का प्रयोग करना है। पहली चीज, राउंड फर्स्ट, टिंग टोंग, राउंड फर्स्ट चालू हो गया आपका। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, केवल वही सवाल करें जिस पर आप 100% पक्का हैं। ये भूल जाएं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। क्वेश्चन को पढ़ना चालू करें, पढ़ें, बन रहा है हाँ सही, बन रहा है नहीं बन रहा बाद में देखूंगा, बन रहा है हाँ सही, नहीं बन रहा इसको मैं बाद में देखूंगा, ये भी नहीं बन रहा इसको बाद में देखूंगा, ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है। सटक से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। पढ़ा है, मेहनत की है, गंभीर विद्यार्थी ही इसको कर पाएंगे। तुक्केबाज नॉट अलाउड। ठीक है, इसलिए 100% पक्का हो जाएगा और किसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब जो आपने दूसरे राउंड में आए टिंग टोंग करके, और तीसरे राउंड में आने पर आपको यह देखना होगा कि जो आपने 50-50 करके जो क्वेश्चन किए थे, वो 50-50 क्वेश्चन में से अब आपको क्या भूली बिसरी यादों में याद आ रहा है। क्या पहले कभी पढ़ा था, क्या टीचर ने मुझे कभी बताया था, या मैंने अपने विद्यार्थियों से कभी डिस्कशन किया था, या मैंने अपने सहपाठियों से डिस्कशन किया था। ऐसी कुछ गंभीर पुरानी यादें, भूली बिसरी यादें अगर याद आ गई तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना वो गलत हो जाएगा। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। यानी कि 50-50 में से 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन पता है कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अब इनमें से ही कोई हो सकता है, तभी आप इसको छेड़ें। अन्यथा अगर आपको नहीं पता है तो जबरदस्ती ना उलझें। तो क्वेश्चन नहीं बनता, दूर हट जाओ उससे, कोई टच करने की जरूरत नहीं है। बनता है पक्का मार दो, जहां पर 2 विकल्प हैं, भूरी बिसली यादें हैं, वहां पर लग जाओ। तीसरे राउंड में आपको यह देखने का बहुत ही जरूरी है कि इस राउंड में पढ़ते समय आपको क्वेश्चनों में इस बात को याद रखें कि कहीं आपने नहीं शब्द पढ़ना तो नहीं भूल गए कि क्वेश्चन में लिखा था इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, नहीं पढ़ा नहीं और है पढ़कर हमने मार दिया, तो यहां गलती कर देंगे भाई। तो तीसरा राउंड इसको याद रखना। दूसरी चीज, नहीं को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं हुआ तो गलती हो जाएगी। 1/2, 1/3 माइनस मार्किंग 1/3 ही रहेगी, क्योंकि यूपीएससी के तर्ज पर हो रहा है। इसलिए राउंड को बहुत बहुत सावधानी से करें, क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नहीं को जरूर देखें। इसलिए याद रखें, इस चीज को करना बहुत जरूरी है। और इस नेगेटिव मार्किंग से निकलना है तो आपके लिए एक राम बाण है, ये है वो राम बाण।
आकार आईएएस, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान है, जो कि लगातार अपने यहां से टॉपर्स इस साल 2000 में आपने 26 में भी वो टॉपर आकार आईएएस से ही निकलेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे ही इसमें जुड़े होते हैं। इसलिए आकार आईएएस जो है वो एक बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है, जो आपका हमेशा मार्गदर्शन करती है। और यही संस्थान जो है अपने विद्यार्थियों के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसका नाम है विजयारंभ। एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन आने के पहले इन्होंने विजयारंभ 1.0 चालू कर दिया था, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद विजयारंभ 2.0 भी इन्होंने लागू कर दिया है। और ये एक टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से हमें टेस्ट सीरीज पे सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जो सही पढ़ता है वही सफल बनता है। इसलिए जो जीता वही सिकंदर। इसलिए आप इस विजयारंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, इस टेस्ट सीरीज को दें अगर आप सीरियसली एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज सिर्फ इंदौर में नहीं हो रही है, बल्कि विजयारंभ ने सभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए इसे लागू किया है। और यह टेस्ट हर बड़े शहरों में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप छोटे गांव से आ रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप भोपाल में हैं और अगर आप ऑफलाइन इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना है इसलिए ऑफलाइन ही इसको लें। ऑनलाइन में तुक्केबाजी चल जाती है, टक्कर लेते, ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो मजबूरी है वो इसको ऑनलाइन ले लें, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है वो इसको ऑफलाइन ले। और अगर कोई भोपाल का विद्यार्थी है और वो ये चाहता है कि वो आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो वो हमारे सेंटर उड़ान एकेडमी में आ सकता है, जो कि इंदपुरी में स्थित है और एमपी नगर में इसकी ब्रांच है, यानी कि दोनों जगह इसकी ब्रांचेस हैं। आप एमपी नगर और इंदपुरी दोनों जगह आकर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, पुराने पेपर आप देना चाहते हैं, तो आकार आईएएस इसमें भी आपकी मदद कर देगा। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में यही वो रामबाण है जो आपके लिए सटीक निशाना बना के लाएगा। ठीक है, तो इस आकार आईएएस के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा गया है, और यूपीएससी के तर्ज को ये पहले ही अपना चुके हैं, और आकार आईएएस ने यूपीएससी के तर्ज को ही अपनाकर इसे लागू कर दिया है। ठीक, इसलिए ये पूरी तरीके से नए पैटर्न पर नेगेटिव मार्किंग को पूरा बेस बना के इन्होंने तैयार किया था, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी टेस्ट सीरीज, तो इसे ज्वाइन करें। इसके अलावा जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आपको एक सही मार्गदर्शन भोपाल में नहीं मिल पा रहा है, तो आप उड़ान एकेडमी जो इंदपुरी और भोपाल दोनों जगह स्थित है, आप वहां आ सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको जो टेस्ट सीरीज आकार आईएएस की नोट्स आपको आकार आईएएस के मिलेंगे, जो कि पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है हमें, जिससे वो दूसरे विद्यार्थियों को जो कि इंदौर नहीं पहुंच सकते हैं या उन्हें परेशानियां आती हैं, तो उनका भी वो समाधान कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है आकार आईएएस। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी जो है उड़ान एकेडमी जो भोपाल में स्थित है वहां जुड़ सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो 2023 के फर्स्ट रैंकर अजित कुमार मिश्रा, जो कि आकार आईएएस के ही स्टूडेंट हैं, वो इसी संस्थान में पढ़े और वहीं से निकले हैं। इनका मार्गदर्शन किया गया है। आकार आईएएस भी आप लोगों का मार्गदर्शन भोपाल में भी करेगी, इसलिए वो समय समय पर इंटरव्यू लेगी आपके, जो अगर आप इंटरव्यू कॉल तक पहुंच जाते हैं तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपकी वो मदद करेगी। ठीक है, तो आप उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं भोपाल में, जो कि एमपी नगर इंदपुरी दोनों जगह है। तो 19 जनवरी से ये बैचेस चालू होने वाले हैं हमारे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। और इसके अलावा आप हमारा उड़ान शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आकर विजिट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है कि किस तरीके से हमारी अब रणनीति होनी चाहिए। 2026 का जो पेपर दे रहे हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें और अपनी गुणवत्ता को आकार आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ जरूर तोलें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को और मार्गदर्शन समय समय पर देता रहूंगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।